हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो तक ये समझा दिया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के साथ। और अब जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन इकोनॉमिक्स। आराम से समझिएगा कि ये है क्या। तो देखिए, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं। अब उस डेटा को हमें दूसरों के सामने किस तरह से रखना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम अपना डेटा दूसरों के सामने रख सकते हैं या फिर प्रेजेंट कर सकते हैं। जो पहला हमारे पास तरीका है वो है डिस्क्रिप्टिव मैनर। दूसरा जो तरीका है वो है बाय द वे ऑफ डेटा टेबल्स। और तीसरा जो तरीका है वो है बाय द वे ऑफ ग्राफ। अब ये डिस्क्रिप्टिव मैनर क्या होता है, तो देखिए, अगर मैंने आपको कोई डेटा बताया, मैंने आपको ये बताया फॉर एग्ज़ाम्पल कि भाई राजस्थान, ठीक है, मैंने आपको राजस्थान में बारिश का डेटा बताया। मैंने आपको बताया कि भाई 2023 में इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, 2022 में इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ था और 2021 में इतना सेंटीमीटर बारिश हुआ है। और फिर मैंने आपको उसके बाद थोड़ा बहुत बताया कि इस बार कम बारिश हुई है, पिछले बार ज़्यादा हुआ था। ये सब मैंने आपको सब कुछ ओरली ही बता दिया, राइट। तो ये है डिस्क्रिप्टिव मैनर। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेटा को हम ओरली ही बता देते हैं थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव मैनर। क्लियर? ओके। अब ये दूसरा बाय द वे ऑफ डेटा टेबल, ये क्या है? तो जब यही राजस्थान और रेन का जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको टेबल के फॉर्म में दिखा देती हूँ बना के, तो ये बन जाएगा बाय द वे ऑफ डेटा टेबल। जैसे कि यहाँ पे मैंने ईयर लिख दिया कि 2023, 2022, 2021, और फिर मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया कि इस बारी इतना बारिश, इस बारी इतना बारिश, इस बारी इतना बारिश। तो मैंने क्या करा, आपके सामने इन्फॉर्मेशन टेबल के रूप में मैं आपको दिखा दिया। तो ये है बाय द वे ऑफ डेटा टेबल। और तीसरा बड़ा ही सिंपल है, जब मैं इसी डेटा टेबल की मदद से एक ग्राफ बना दूं और आपको दिखा दूं सब कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ये बन जाता है बाय द वे ऑफ ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? नॉर्मली कोई डेटा, तो भाई उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है वो हमारे को समझना है। सबसे पहला, इट सपोर्ट्स और कन्फर्म्स अ प्रिंसिपल। ये क्या करता है? ये सपोर्ट करता है या फिर कन्फर्म करता है किसी प्रिंसिपल को। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कोई बात कही, मैंने आपको कहा कि भाई जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मैंने आपको ये बात बता दी, एक प्रिंसिपल बता दिया, ठीक है। लेकिन भाई मेरी बात, मेरा जो प्रिंसिपल है वो सच है कि नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना मेरे को। तो क्या किया मैंने कि मैं एक डेटा लेके आई जिससे मेरी बात साबित हो रही थी। मैं एक ऐसे जगह का डेटा लेके आई जहाँ पे ना बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं थे और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने जो बात कही उसको सपोर्ट मिल गया उस इन्फॉर्मेशन की वजह से। अब लोग मेरी बात मानेंगे क्योंकि मेरे पास प्रूफ भी है। तो यही पहला इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का, कि ये किसी भी प्रिंसिपल को कंफर्म करता है, उसको सपोर्ट देता है। ठीक है, ओके। दूसरा, गिव्स एन आइडिया अबाउट चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर। हमारे इकोनॉमी में किस साल क्या हुआ था, किस साल में कौन सी चीज़ आई थी, कौन सा एपिडेमिक हो गया था। तो ये सारी चीज़ हमारे को कैसे पता चलती है? ये सारी चीज़ हमारे को पता चलती है स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन की मदद से। तीसरा, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा, अगर आप कोई फैक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको प्रिसाइज मैनर यानी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने में आपकी मदद करता है इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन बच्चों? स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सम रिक्विसाइट एक्सपेक्ट्स इन कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग इन डायग्राम, चार्ट या ग्राफ।
तो देखिए आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है जब आप इन्फॉर्मेशन को ला रहे हैं या फिर उस इन्फॉर्मेशन से डायग्राम या ग्राफ बना रहे हैं। तो सबसे पहला, आप जो भी इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन या डेटा आप कहाँ से लेके आए हैं, उसका सोर्स क्या है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। दूसरा, आप क्लियर होने चाहिए कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एग्रीकल्चर एंड रेन। आप मेरे को बताओ कि इन दोनों में से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो भाई ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये डिपेंडेंट है किस पे, रेन पे। तो रेन क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, क्योंकि भाई बारिश आएगी तब एग्रीकल्चर अच्छा होगा, बारिश नहीं आएगी तो एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा। तो ये जो रेन है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर डिनोट करते हैं, और ये जो एग्रीकल्चर है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको हम वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। तो आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन एक्स एक्सिस पे आएगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन वाई एक्सिस पे आएगा। फिर आता है कि आपको प्रॉपर स्केल ज़रूर सिलेक्ट करना है। प्रॉपर स्केल मतलब मैं रूल पट्टी की बात नहीं कर रही हूँ, आपको पता ही होगा ऑलरेडी। आप ग्राफ बनाते हो तो ऐसे लिखते हो ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ताकि आपका जो ग्राफ है वो अच्छे से बन सके, वही स्केल है। तो उसको आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक आता है वो है डायग्राम या ग्राफ। अब हम थोड़े डायग्राम और ग्राफ को देख लेते हैं। पहला जो हमारा डायग्राम है वो है बार डायग्राम। डोंट माइंड, मेरे को कफ है, खांसी वासी है, इसलिए बार बार मेरे को खांसना पड़ रहा है। ओके, सो पहला है बार डायग्राम। अब ये बार डायग्राम क्या होता है बच्चा लोग, तो बहुत सिंपल, आपने ऑलरेडी बहुत बारी देखा होगा। तो बार डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है ना जो कि ग्रुप डेटा को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, तो रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर बार यानी ऐसे ऐसे वाले ग्राफ आपने देखे हैं ना, तो यही ग्राफ होता है बार डायग्राम। और ये कितना लंबा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, तो वो तो भाई इसके वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जितना उसका वैल्यू उतना वो लंबा या उतना वो छोटा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने आपके लिए अटैच करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ग्रुप डेटा, और यहाँ पे इसी डेटा का बार डायग्राम इन्होंने बनाया हुआ है। तो यह है बार डायग्राम, ठीक है। दूसरा है ग्रुप्ड या क्लस्टर्ड बार डायग्राम। तो क्लस्टर्ड बार डायग्राम क्या होता है, तो जब डिपेंडेंट वेरिएबल को 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसके लिए हम जो डायग्राम बनाते हैं वो है क्लस्टर्ड बार डायग्राम। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे ईयर्स और उसके बाद मेल भी दिया है और फीमेल भी दिया है। तो यहाँ पे आपको जो वेरिएबल है वो 1 से ज़्यादा हो गया, तो इस केस में आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा क्लस्टर्ड बार डायग्राम। ये है क्लस्टर्ड बार डायग्राम, देख रहे हैं आप, नीचे ईयर्स लिखे हुए हैं एंड ये बनाया गया है, ठीक है। तीसरा जो डायग्राम है वो है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम या पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कुलर ग्राफ होता है जो कि बहुत सारे सेक्टर में बांटा गया रहता है। इसके लिए भी मैंने आपको इमेज एक यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, देखिए। यह है पाई डायग्राम, ये सर्कुलर होता है और ये बहुत सारे सेक्टर में बांटा गया रहता है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। पहला, हम जो हर रोज़ बिहेवियर करते हैं, चाहे घर में या फिर अपने वर्क प्लेस पे, तो उन सभी में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है। तो अगर आपको उन एवरीडे बिहेवियर को अच्छे से समझना है तो आपके पास इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए।
दूसरा, अगर आपको इंटरनेशनल इवेंट्स को समझना है तो आपके पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो उस टाइम भी आपको इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है इकोनॉमिक्स का। अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को समझना है तो आपको इकोनॉमिक्स काम में आएगा। और प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग अगर करना है, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपको डिसीजन मेकिंग करना है, उस टाइम पर भी इकोनॉमिक्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्लियर? तो आई होप आपको सब कुछ समझ आया है। इफ़ यस, मेक श्योर टू लाइक एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आती रहूँ। मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।